कल्याणी की माता सीता पर बहुत आस्था थी, इसीलिए जब उसने नया ढाबा खोला तो नाम रखा सीता माँ की रसोई। बहन जी, आपके ढाबे का नाम बहुत ही सुंदर है, सीता माँ की रसोई। पर यही नाम क्यों सूझा आपको? भैया सच कहूँ तो ये रसोई माता सीता की ही है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये रसोई चल रही है। वरना तभी एक आदमी बोल पड़ा, भैया कल्याणी बहन पर तो 1 साल पहले भारी दुख आया था। हाँ, इनके पति का भारी एक्सीडेंट हुआ था। इनके पति तो पिछले 1 साल से बिस्तर पर हैं। पर हुआ क्या था बहन? बरसातों में माल की ठेली ले जा रहे थे, पहिया गड्ढे में गिरने से ठेली पलट गई और मेरे पति को काफी चोटें आ गई। कल्याणी, तुम माता सीता पर पूर्ण विश्वास रखती हो, वही तुम्हारे दुख दूर करेंगी। देखना तुम्हारा ढाबा सीता माँ की रसोई बहुत चलेगा, क्योंकि तुमने माता सीता पर विश्वास किया है। और जो भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। ढाबे में बैठे ग्राहक उस दिन कल्याणी को बहुत हिम्मत देते हैं। कल्याणी ने बहुत विश्वास के साथ सीता माँ की रसोई ढाबा शुरू किया था। घर में बहुत परेशानी थी। कल्याणी को अपने पति की महंगी दवाइयों और बीमारी के समय लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए कोई काम तो करना ही था, इसलिए उसने माता सीता का नाम लेकर ये सीता माँ की रसोई ढाबा शुरू किया था। इसे शुरू करने के लिए भी कल्याणी ने एक व्यापारी से कर्ज लिया था, जिसका ब्याज वो हर महीने दे रही थी। रोजाना सुबह कल्याणी जब ढाबे की रसोई में खाना बनाती तो पहली थाली का भोग माता सीता को लगाती। हे मैया, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। जय सीता मैया। अरे बस भी कर कल्याणी, कितनी अंधविश्वासी है तू। जरा सा एक मूर्ति को भोग लगाने के लिए तू पूरी थाली खराब कर देती है। और मैंने सुना है अब तो तू इस थाली का भोजन किसी बुढ़िया को खिलाने लगी है, जो तुझे पैसे भी नहीं देती। मंगला, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मेरे पास आती है तो अपनी नकारात्मक सोच घर पर छोड़कर आया कर। मैं जानती हूँ तुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, पर मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। भगवान हर दुख सुख में हमारी सहायता करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है भगवान को हर घड़ी याद करने का। ठीक है, अगर तुझे भगवान पर विश्वास है तो तू भोग लगा अपनी सीता माता को। तूने सीता माँ की रसोई नाम रखा है ना, मेरा ढाबा बस तैयार होने वाला है। मैं तो अपने ढाबे का नाम अपने नाम पर ही रखूंगी, मंगला ढाबा। फिर देखती हूँ किसका ढाबा ज्यादा चलता है। बस तू खबरदार रहना, क्योंकि मैं तेरे ढाबे के सामने ही ढाबा खोल रही हूँ। तेरे से ज्यादा ग्राहक लाकर दिखाऊंगी अपने ढाबे पर। ऐसा बढ़िया खाना बनाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं। अगर तू मेहनत और ईमानदारी से काम करेगी तो तेरा ढाबा जरूर चलेगा। कुछ दिनों बाद मंगला का ढाबा बिल्कुल कल्याणी के ढाबे के सामने खुल गया, पर कल्याणी को लोग पहले से जानते थे, इसलिए उसके कुछ बड़े ग्राहक बंधे हुए थे। ऐसे ही एक दिन, कल्याणी बहन, मैंने तुम्हारे ढाबे की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं अक्सर ही बड़े बड़े भंडारे करवाता रहता हूँ, पर इस बार मेरा थाली बांटने का विचार है। अगर मैं ज्यादा मात्रा में थालियां बनवाऊं तो आप कर लोगे इतने भोजन का इंतजाम? कल्याणी जानती थी कि उसे पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, इसलिए उसने हाँ करना सही समझा। उसके चेहरे पर एक खुशी थी। जी साहब, क्यों नहीं। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं किसी भंडारी के लिए भोजन बनाऊं। तो ठीक है, परसों सुबह 11 बजे तक सारा भोजन तैयार कर देना। मैं अपने आदमी भेज दूंगा भोजन लेने के लिए। ये लो तुम्हारे एडवांस के पैसे। सामने ढाबे पर खड़ी मंगला सब कुछ देख सुन रही थी। उसके मन में जलन पैदा हो गई। यही मौका है इस कल्याणी के ढाबे का नाम खराब करने का। मुझे पता है मुझे कल शाम क्या करना है। अगली शाम धूर्त मंगला बहाने से अपने ढाबे की दाल कल्याणी के पास लेकर आई और बोली, कल्याणी जरा देखना, ये दाल में से जलने की बदबू आ रही है क्या? ला दिखा। मंगला की चाल कामयाब हो गई। उसने दाल में एक ऐसा पदार्थ मिलाया था जिससे इंसान अगले कई घंटों तक सोता रहेगा। अगली सुबह कल्याणी को भंडारी के लिए भोजन तैयार करना था, लेकिन क्या हुआ कल्याणी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं, ठीक हूँ, बस पता नहीं थोड़ी नींद आ रही है, मन हो रहा है सो जाऊं। सारा दिन ढाबे पर काम करके थक भी तो जाती है, ऊपर से मेरी तबीयत की तू चिंता में लगी रहती है, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। सो जा, नींद आ रही है तो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ सो जाती हूँ, पर सुनो ना, कल अगर तुम्हारी आंख खुले तो मुझे 4 बजे उठा देना। वैसे मैं भी उठ जाऊंगी। 11 बजे तक ढाबे पर भंडारे का खाना तैयार करना है। हे सीता मैया, सब कुछ संभाल लेना। आपकी कृपा से मेरे सारे काम पूर्ण हो जाए। कल्याणी माँ सीता से प्रार्थना करके सो गई। कल्याणी पर नशीले पदार्थ का असर था, इसलिए लेटते से ही उसे गहरी नींद आ गई। इधर मंगला अपनी करनी पर जोर जोर से हंस रही थी। अब
कल सुबह कल्याणी जब सोकर ही नहीं उठेगी तो भंडारे का खाना ही नहीं बनेगा। और तब मैं दूंगी अपने ढाबे का बनाया हुआ ढेर सारा खाना उस बड़े व्यापारी को। जब मंगला काम पूरा नहीं कर पाएगी तो व्यापारी को मजबूरन मेरे ढाबे पर ही आना होगा। अब जब सब कुछ मेरी बनाई योजना के हिसाब से होगा तो जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। कुछ ही दिनों में कल्याणी का ढाबा, जिसे वो सीता माँ की रसोई कहती है, बंद न करवा दिया तो मेरा नाम भी मंगला नहीं। हाँ। उस रात मंगला की युक्ति काम कर गई और कल्याणी गहरी नींद में सोती रही। सुबह 4 बजे कल्याणी की नींद नहीं खुली, पर कल्याणी का ढाबा यानी सीता माँ की रसोई जरूर खुल गई, क्योंकि माँ सीता रसोई में स्वयं भोजन बनाने जो आई थी। तो ये बात थी माता, आपने तभी मुझे 4 बजे पृथ्वीलोक पर चलने की आज्ञा दी। बताइए माता, मेरे लिए क्या कार्य है? पुत्र हनुमान, कल्याणी बहुत थकी हुई है, उसे गहरी निद्रा में विश्राम करने देते हैं। हमें 11 बजे से पहले रसोई में भोजन तैयार करना है, ताकि भक्तों को समय पर भंडारे का भोजन प्राप्त हो सके। बस तुम्हें मेरे साथ मिलकर भोजन तैयार करना है। सभी सेवक सेविकाएं भी इस कार्य को पूर्ण करने में मेरी और हनुमान की सहायता करो। हम भोजन बनाने में आपको पूरा सहयोग देंगे माता। और फिर माता सीता सबके साथ मिलकर भंडारे का भोजन तैयार करती हैं। तब तक 11 बज चुके थे। माता सीता हनुमान जी और सभी सेवक सेविकाओं के साथ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इधर कल्याणी का पति उसे नींद से जगाता है। कल्याणी घबरा जाती है। क्या 11 बजने में कुछ ही समय बाकी है, मेरी नींद क्यों नहीं खुली? हे माता सीता, मैं क्या करूंगी? मैं तो तुझे सुबह से उठा रहा हूं, पर तू उठ ही नहीं रही थी। मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू पैसे वापस कर दे और मना कर दे। हाँ, मुझे ऐसा ही करना होगा। एक बार ढाबे पर जाकर देखती हूँ। सेठ जी के आदमी तो आ भी गए होंगे भोजन लेने के लिए। कल्याणी ढाबे पर पहुंचती है तो सेठ के आदमी वहीं खड़े थे। ढाबा खुला हुआ था। पतीलों में भंडारे का भोजन तैयार था, जिसकी खुशबू से पूरा ढाबा सुगंधित हो रहा था। अरे कल्याणी बहन, कहाँ चली गई थी? भोजन तो तुमने तैयार कर लिया। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है भोजन बहुत स्वादिष्ट है। भोजन तैयार है। कल्याणी की नजर भोजन के पतीलों पर जाती है। सभी पतीले तरह तरह के पकवान से भरे हुए थे। किसी में खीर, किसी में हलवा पूड़ी, तो किसी में सब्जी रायता। भंडारे का भोजन सही समय पर मंदिर में पहुंच गया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने इस काम के लिए कल्याणी को अधिक दाम दिए। शाम के समय मंगला कल्याणी के पास आई। मुझे माफ कर दे कल्याणी, तेरे ऊपर सचमुच माता सीता की बहुत कृपा है। आज उनका चमत्कार मैंने देख लिया। उन्होंने ही आज अपनी रसोई में खुद भोजन बनाया, वरना। मंगला कल्याणी को सारा सच बताती है कि किस तरह से उसने कल्याणी को नींद आने का पदार्थ दाल में मिला कर दिया था। पर आज माता सीता ने रसोई में खाना बनाया। कल्याणी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो माता सीता का मन ही मन धन्यवाद करती है। माता सीता ने अपने भक्त की प्रार्थना को सुना और उसके विश्वास की लाज रखने के लिए माता सीता स्वयं उसकी मदद के लिए आई थी। आज कल्याणी की भक्ति जीत गई। उसी रात माता सीता कल्याणी को सपने में दर्शन देती हैं और उससे कुछ मांगने के लिए कहती हैं। तब कल्याणी अपने पति के स्वस्थ होने की कामना करती है। माता सीता के आशीर्वाद से कल्याणी का पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और कल्याणी के जीवन में माता सीता की कृपा और उनके आशीर्वाद से खुशियां आ जाती हैं। सेठ मोहनलाल का स्वभाव बहुत ही धार्मिक था। वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। सेठ मोहनलाल की बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटा बहू भी शहर में रहते थे। कभी कभी छुट्टियां होती तो वो मिलने आ जाया करते थे। सेठ मोहनलाल के घर में बहुत से नौकर काम करते थे, जिनमें से एक बहुत ही पुराना नौकर महेंद्र भी था। मोहनलाल अपने सभी नौकरों का बहुत ख्याल रखते थे। सेठ मोहनलाल को अपने नौकर महेंद्र पर बहुत विश्वास था। महेंद्र भी मोहनलाल का बहुत ख्याल रखता था, ऐसा मोहनलाल को लगता था। पर सच तो ये था कि महेंद्र अपनेपन का नाटक करते करते मोहनलाल को धोखा दे रहा था। हो गई आपकी पूजा? जय सीताराम बाबूजी। जय सीताराम वीरेंद्र बेटा, ये लो प्रसाद। बेटा, पूजा तो थोड़ी देर की होती है, पर सीताराम तो मेरे मन में रहते हैं। मेरे मुख पर उनका नाम रहता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो बाबूजी। अच्छा, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाता हूं। सेठानी के जाने के बाद तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो वीरेंद्र। अवनीश और रजनी कई बार फोन करके पूछते रहते हैं, तो मैं यही कहता हूं कि मेरा बेटा
मेरी बहुत सेवा कर रहा है। मोहनलाल को वीरेंद्र पर बहुत विश्वास था। जब भी उनके बेटे अवनीश और बेटी रजनी का फोन आता तो वो उनसे वीरेंद्र की बहुत तारीफ करते। मोहनलाल को ये आभास भी नहीं था कि वीरेंद्र उन्हें गलत दवाइयां दे रहा है। सेठ जी, आपकी दवाई का समय हो रहा है। मैं आपकी दवाई जो खत्म हो गई थी वो ले आया हूँ। आप दवाई खा लो। वीरेंद्र बेटा, इस दवाई से मुझे नींद बहुत आती है। आज वैसे भी माल खरीदने के लिए कुछ बाहर से लोग आ रहे हैं, तुम अकेले कैसे संभालोगे? मैं तो ये दवाई खाकर गहरी नींद सो जाता हूँ। पहले तो मुझे ये दवाई खाकर नींद नहीं आती थी। बाबूजी, अब आपकी बीमारी जो है ना धीरे धीरे ठीक हो रही है, इसलिए नींद आने से आपको आराम मिलता है। और अच्छी बात है ना, आप सो जाते हैं तो आपके शरीर को आराम रहता है। चलो अब आप दवाई खा लो। वीरेंद्र को लगता था कि वो धोखा दे रहा है तो उसे कोई नहीं देखेगा। ये तो वीरेंद्र की भूल थी। वीरेंद्र की सारी हरकत तो सीताराम देख रहे थे। प्रभु, हमें अपने भक्त की रक्षा के लिए जाना चाहिए। हमारा भक्त संकट में है। हाँ सीते, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमें कुछ दिनों के लिए धरती लोक पर जाना चाहिए। अपने भक्त की भक्ति का उसे फल देना चाहिए, पर इस कार्य के लिए हमें कुछ समय वहाँ रहना होगा। और मोहनलाल के घर पर तो हमें नौकर को सबक सिखाना है, तो नौकर बनकर ही जाएंगे। अगर हमारे नौकर बनने से हमारे भक्त की रक्षा होती है तो हमें उसमें कोई हर्ष नहीं। चलिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अपने भक्त सेठ मोहनलाल की मदद के लिए भगवान राम और माता सीता ने साधारण स्त्री और पुरुष का भेष बना लिया और मोहनलाल के पास काम मांगने के लिए पहुँचे। रात का समय था। भगवान राम ने अपने चमत्कार से बहुत तेज बारिश कर दी और सेठ मोहनलाल से रात रुकने के लिए जगह मांगी। मेरा नाम राम है, ये मेरी पत्नी सीता। हम दोनों बहुत दूर से आए हैं। बारिश बहुत तेज हो गई थी, आपका घर दिखाई दिया तो सोचा यहाँ कुछ देर रुकने के लिए आश्रय मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, बड़ा ही सुंदर नाम है, सीताराम। बहुत सुंदर जोड़ी है तुम दोनों की। आओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पर हर आए हुए अतिथि को आश्रय जरूर मिलता है। ये समझ लो, ये सीताराम का ही घर है। सेठ जी, आपने हम पर यह उपकार तो कर दिया, एक उपकार और कर दीजिए। हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, हमें अपने घर पर नौकरी दे दीजिए। आपका बड़ा उपकार होगा। हम वैसे तो नौकरी के लिए ही निकले थे, पर यह गांव हमारे लिए अनजान है, इसलिए सुबह से नौकरी की तलाश में घूम रहे थे। ठीक है, मुझे रसोई में खाना बनाने के लिए किसी की जरूरत है और मेरे बगीचे में एक माली की भी जरूरत है। सीता, तुम रसोई का काम संभाल लो और राम, तुम बगीचे की देखभाल कर लेना। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ सेठ जी, चिंता मत कीजिए। मैं बहुत अच्छा भोजन बनाती हूँ। आपको मेरे हाथों का भोजन जरूर पसंद आएगा। एक काम करो, वो सामने कमरा दिखाई दे रहा है, तुम दोनों कुछ खा पीकर वहीं सो जाओ। रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह से अपने काम पर लग जाना। तब तक वीरेंद्र और बाकी नौकर भी आ जाएंगे। ठीक है सेठ जी, आप आराम करो, हम दोनों सो जाएंगे। वीरेंद्र हवेली के सामने बने घर में रहता था। अगली सुबह जब वो हवेली में आया तो उसने देखा कि वहाँ पर भगवान राम बगीचे की देखभाल कर रहे हैं और माता सीता रसोई संभाल रही हैं। सेठ जी, आपने ये नए नौकर रख लिए हैं क्या? कल तक तो ये दोनों नहीं थे। आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप नए नौकर रखने वाले हो। मैं एक बार इनकी जांच परख कर लेता। बेटा, दोनों पति पत्नी बहुत भले हैं, मेहनती भी दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह उठकर सीता ने रसोई संभाल ली और राम ने भी पूरे बगीचे को देखो कितने अच्छे से साफ कर दिया। हमें अच्छे नौकर मिल जाएं तो इसमें हर्ज ही क्या है। वीरेंद्र को मोहनलाल का नए नौकर रखना अच्छा नहीं लगा। उसने सोच लिया था कि वो बहुत जल्द अपने काम को अंजाम दे देगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। मुझे इस बुढ़े की सारी दौलत को हड़पने की कोशिश बेकार नहीं करनी। मुझे ये काम कुछ ही दिनों में पूरा करना है। वीरेंद्र जो सोच रहा था वो तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि स्वयं भगवान राम और माता सीता अपने भक्त की मदद के लिए पहले ही आ चुके थे। एक रात वीरेंद्र ने मोहनलाल के दूध में नींद की दवाई मिला दी थी। वीरेंद्र को लगा मोहनलाल को दवाई का नशा हो गया है, इसलिए वो गहरी नींद में सोया है। यही मौका है ताकि ऐसे इस बुढ़े का मुंह दबा देता हूँ और सारी संपत्ति लेकर भाग जाऊंगा। तभी राम जी और माता सीता वहाँ आ जाते हैं। हमारे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने देंगे। तुम एक मामूली से नौकर मुझे रोकोगे? तुम्हें तो मैं अभी ढेर कर दूंगा। इस बुढ़े को तो मैंने नींद की दवाई देकर सुला दिया है। अब तुम्हारी बारी है। अपनी खैर चाहते हो तो दोनों पति पत्नी यहाँ से भाग जाओ। तभी मोहनलाल भी उठ जाता है। मोहनलाल सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। उसे तो पहले ही राम जी और माता सीता ने खबर दे दी थी कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। वीरेंद्र, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तू मुझे मारकर मेरी संपत्ति लूट कर ले जाने वाला था।
ये तो राम और सीता ने मुझे पहले ही बता दिया। मैं तो सिर्फ तेरी सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए सोने का नाटक कर रहा था। इतनी देर में पुलिस भी आ जाती है और वीरेंद्र को पकड़कर ले जाती है। मोहनलाल पहले ही पुलिस को फोन कर चुका था। सेठ जी, अब हमें चलना चाहिए। अब आपको वीरेंद्र से डरने की कोई जरूरत नहीं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? यहीं रहो ना मेरे साथ। यहाँ तुम्हें किसी बात की कोई कमी है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, आपने तो हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें कभी भी नौकर नहीं समझा। पर अब हम और यहाँ नहीं रह सकते। हमें अपने और भी भक्तों की मदद करनी है, उनकी भक्ति का फल प्रदान करना है। अब मैं कुछ समझा नहीं। तभी भगवान राम और माता सीता अपने असली रूप में आ जाते हैं। मोहनलाल की आंखों में आंसू थे। साक्षात सीता राम मेरे सामने। मैं भी कैसा नादान हूँ। मैंने आप दोनों को अपने घर पर नौकरी पर रखा, मैं आप दोनों को पहचान नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो माता। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं मोहनलाल, तुम हमारे सच्चे भक्त हो और जो भक्त सच्चे होते हैं दयालु होते हैं। हम उनकी मदद के लिए अवश्य आते हैं। अब तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। वीरेंद्र को उसके अपराध की सजा मिल चुकी है। मोहनलाल को दर्शन देकर भगवान राम और माता सीता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन मोहनलाल अपने बेटा बहू और बेटी दामाद को फोन पर सारी बात बताता है तो वो सब गांव आ जाते हैं। सब भगवान राम और माता सीता को धन्यवाद कहते हैं। आज उनकी कृपा से सेठ मोहनलाल की जान बच गई और वीरेंद्र जैसे अपराधी को उसके किए की सजा मिल गई।